दो कॉलर्स हैं, आइए बात कर लें। हाजरा साहिबा पहले आपसे मुखातिब हैं, ज़हरा साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी हाजरा साहिबा। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मेरा भतीजा है 4.5 साल का। जी उसको है ना 8-10 दिन से पेशाब की शिकायत हो गई है। वो बैठा होता है तो पेशाब कर देता है, लेटा होता है तो पेशाब कर देता है, कहीं बिस्तर पे होता है तो पेशाब कर देता है। पहले नहीं था वो ऐसा। ठीक है। एक कॉलर और है हकीम साहब, आपकी इजाज़त हो तो ज़ोहरा साहबा से भी बात कर लेते हैं। जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर दे, दूर से दे, फ्री में खिदमत करते आप लोग अल्लाह के। मेरे को मेरा मेरे को आँखों में अंधेरा अंधेरा बिल्कुल में जो है समझ में नहीं आ रही है ना। आपको ज़ोहरा साहबा अपना जी। सवाल एक बार दोहरा दीजिए। मेरी आँखों को हाँ समझ में नहीं आता है। गुजर पड़े टीवी देखिए, कंप्यूटर पड़े, फोन देखे तो आँखों में जो है जैसे और जो है आँखों में ये तो कैसा होती ऐसा जो है लर्दे के मेरे आँखों से। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 ईयर्स के करीब है। ठीक है, 50 प्लस है। आंखों के आगे जैसे उन्होंने बताया अंधेरा छा जाता है, रोशनी में कुछ जो है वो खलल है। हाँ, तो आवाज़ कुछ वो नहीं हो रही। जी पूरी तरह सवाल दूसरी बार भी वाज़ेह नहीं हो सका हकीम साहब। तो देखिए, 10 किशमिश सुबह, 10 किशमिश शाम खाया करें, ये ग़िज़ाई इलाज है। और 2 चम्मच आप सौंफ सुबह और 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद खाया करें और लगातार ये खाएं। और इनको खाकर एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पी लिया करें। और कम से कम 1 महीना लें पहले, वैसे ज़्यादा दिन लेना पड़ेगा, कम से कम 1 महीना लें और उसकी रिपोर्ट हमें शेयर करें। हमें नहीं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी आप मदद ले सकते हैं। नमक ज़ैतून असली लें और दिन में ये इस्तेमाल करें रोज़ाना। 1 महीने की रिपोर्ट शेयर करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, वो बच्चा जिसकी उम्र 4.5 साल है हकीम साहब, और जैसे कि उसने उनकी वालिदा ने बताया कि पेशाब पर कंट्रोल नहीं है, तो क्या किया जाए उसके लिए? हाँ देखिए, छोटा बच्चा है, जब उसे दूध दें तो उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल मिलाकर पिलाएं। और सर्दी का असर है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अच्छा हो सकता है। इंशाअल्लाह। मुंबई चल रहे हैं हिना साहिबा के पास। जी बताएं हिना, क्या सवाल है आपका? हमें सुन पा रही हैं हिना? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हकीम साहब, मैंने ना आपका गौन मोरिंगा लिया था, तो वो हेयर फॉल के लिए लिया था, तो अब तक तुम तक ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं, कितने दिन तक खाना है उसे? कितने दिन से ले रहे हैं आप? 20 डेज हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ना हाँ आपके जितने भी नुस्खे हैं ना माशाल्लाह बहुत अच्छे और असरदार है। और मेरी मम्मी भी आपका वो अलसी वगैरह हम सबको खिलाते हैं रोज। और मुझे आपका थायराइड वाला नुस्खा है ना, वो सबको बताते रहते हैं हमेशा। वो तो बहुत ज्यादा असरदार है। और आपको बहुत सारी दुआएं। मेरा सलाम कहिए वालिदा को, बहुत ज़्यादा एहतराम उनका और आपका भी। अच्छा बच्चा, देखो 20 दिन में आप रिज़ल्ट की बहुत ज़्यादा तवक्को ना रखें, क्योंकि 20 दिन में तो ये जो बाल कमज़ोर हो गए वो तो टूटेंगे, जो नए बाल आने हैं वो मजबूत आते हैं। और आपसे एक इल्तमास है कि शैम्पू छोड़ दें आप। अगर आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू छोड़ दें इलाज के दौरान, और इसे 3-4 महीने आप इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। और बहुत शुक्रिया आपकी वालिदा का हमारे लिए अच्छा सोचना और हमारे नुस्खों को फैलाने के लिए। मदद कीजिए लोगों की, बहुत तकलीफ़ में है। ये नुस्खे जिनसे आपको फ़ायदा हो जाए लोगों तक पहुंचाइए, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, ये हमारा उम्मीद है। जी
दो कॉलर्स और हैं फ़ोन लाइन पर। रईस भाई महाराष्ट्र से हैं, थोड़ा सा इंतज़ार। रईस भाई, आपसे पहले हम रईस साहब एमपी से हैं, महाराष्ट्र चल रहे हैं सुरैया साहिबा के पास, पहले उनका सवाल ले लें। जी बताइए सुरैया साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा सवाल है 18 साल की लड़की है और इसको लिकोरिया का परेशानी है जी। हाँ, चेहरे पे भी दाग हो रहे और बाल भी बहुत झड़ रहे, कमजोर बहुत हो गई। जी जी। और जो 35 साल के थे जी तो उनको भी ये है लिकोरिया की परेशानी है, टॉयलेट बराबर नहीं होती। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतज़ार। एक कॉलर और है, रईस साहब हैं, उनसे बात कर लें, सवाल लेकर फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी बताइए रईस भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जैसे साहब, मेरे 2 बेटे हैं, उनको जैसे मौसम बदलता है सर्दी खांसी और जुकाम हो जाता है। जब भी मौसम चेंज होता है तो सर्दी हो जाती है, काफी दिनों तक परेशान होते हैं। तो ये आपका जो नुस्खा है आर केयर या अखरोट प्राज है, सॉरी, तो ये क्या बच्चों को दे सकते हैं? बच्चे कितने बड़े हैं? एक 8 साल का है, 14 साल का है, और दोनों बच्चों को अक्सर होता रहता है। अब वो सफूपियम सुना है पर वो तो लेते नहीं, जो नुस्खा आप बताते हैं वो वाला, तो वो लेते नहीं, चूर्ण वाला। तो जी जी। और एक और गुजारिश थी, सर्दी जुकाम खांसी मुझे भी हो रही। ठीक है ठीक है। तो क्या किया जाए? अच्छा देखिए, वो अखरोट प्राश की जो आपने बात की वो तो सेहत बनाने की दवा है, लेकिन ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों में कम है। तो वो आर केयर का जो जिक्र आपने किया ना, माजून आर केयर उन्हें दें, रोज़ाना आधा चम्मच से 1 चम्मच तक दे सकते हैं। सुबह खाली पेट और रात को सोते वक्त गर्म पानी पिएं और खट्टी चीज़ों पर पाबंदी लगा दें। दौरान इलाज 5-6 महीने लेना पड़ेगा, और आप भी ले सकते हैं ये नुस्खा, और वो तीनों लोग लीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, सुरैया साहिबा के जो सवाल थे 2 ख़वातीन के ताल्लुक़ से, उम्र 18 साल 35 साल, बीमारी जो है वो लिकोरिया है, और जैसे कि उन्होंने बताया कि चेहरे पर भी निशानात हैं, हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाए उन दोनों के लिए? और देखिए, सबसे पहले लिकोरिया रोकने के लिए एक नुस्खा है कि इसबगोल की भूसी 1 या 2 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में मिलाएं और हिलाते रहें उसे चम्मच से, ताकि गांठें ना पड़े। उसमें अपनी ज़रूरत के शक्कर मिला सकते हैं अगर उनको डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है। ये मीठी हो जाती है और खीर जैसी लगती है। और उसमें 1 चुटकी ये गोंद चिलगोज़ा मिलाकर खा लिया करें रोज़ाना, रात को सोते वक्त या किसी भी वक्त, वैसे रात को सोते वक्त अच्छा है। ये दुनिया की बेहतरीन दवा है। सैलान, जरियान, मर्दों को भी परेशानी होती है, औरतों को भी होती है। तो मैंने देखा ये बिल्कुल लॉक सा कर देती है, ये परेशानी को फ़ौरन हल करती है। ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, असली लें। गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी से ज़्यादा कभी इस्तेमाल न करें, दुनिया की तेज़ तरीन दवाओं में है। इससे और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, मर्दों को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन 1 खुराक से ज़्यादा, 1 चुटकी से ज़्यादा कभी इस्तेमाल न करें। जिनको वहाँ से चेहरे पर झाइयाँ या बेरौनक चेहरा, पुरकशिश ना होना चेहरे का, या बालों की परेशानी हो और सेहत अच्छी ना हो, तो उन्हें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा रोज़ाना दूध के साथ, पानी के साथ या नारियल पानी के साथ 1 खुराक रोज़ाना 1 ग्राम सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली वाला लें, नकली ना ले लेना, इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। जी 2 कॉलर्स और हैं हकीम साहब। नागेंद्र जी यूपी से हैं, मोहम्मद यूनुस साहब, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। नागेंद्र जी, पहले आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है? अभी साहब पेट में सूजन हो गई बा। जी हेलो सर जी। पेट में सूजन हो गई है, किनके हो गई है, कितनी उम्र है? दाहिने उम्र मान ली 55-60। ठीक है। और कोई बात?
55 60 उम्र है सर। ठीक है। ठीक है। यूनुस भाई, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मुझे एक एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। कौन सी एलर्जी है? एलर्जी मतलब मुझे बॉडी पे ऐसे दाने निकलते हैं, खामोरी टाइप का। जी। ठीक है, और लेकिन वो टूटता नहीं है, बहुत एलर्जी होती है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, जो ऑफ एंड ऑन होता है, मुझे कभी कभी ये ठीक हो जाता है, मेरे बॉडी को भी कभी कभी ऐसी एक हाई एलर्जी हो जाती है, हाथ में ऐसे, कमर में, उसके बाद एक घुटने तक बड़े बड़े ऐसे दाने निकलते, घामोरी टाइप के ही हैं, लेकिन वो टूटता नहीं। एलर्जी इतनी होती है कि वो एकदम खून निकल जाता है, ठीक। ऐसी हालत हो जाता है। उसके बाद मेरा एक दूसरा प्रॉब्लम एलर्जी का ही है, टेस्टिस में भी मुझे बहुत एलर्जी होती है, इतनी एलर्जी कि मुझे मसलना पड़ता है, और उसके बाद ये बाद में वो पापड़ी बन के वो निकल जाता है, एलर्जी होती रहती है। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए, एक दवा आती है जिसको कहते हैं चिरायता। चिरायता लंबे लंबे फूस जैसे होते हैं, कड़वा बहुत होता है। चिरायता 5 ग्राम 2 गिलास पानी में डाल दें, चिरायता, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डाल दें और 1 चुटकी नमक जैतून असली लें, चुटकी 1 सोडा खाने का, 1 चुटकी और 1 नमक जैतून। इसको सुबह को भिगोएं और शाम को इसको फिर उबालें और उसे छान के पी लें। 2 गिलास पानी में डालें और फिर उबालें तो 1 गिलास रह जाए, इसे पी लें। कड़वा तो बहुत होगा, दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें, आपकी ये सारी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है इंशाल्लाह। साबरा साहिबा कर्नाटक से। जी बताएं साबरा साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं हकीम वो लिखी है, मैं ये 5 साल नहीं है मुझे, और लेफ्ट साइड में नहीं हो रहा। साबरा साहिबा, नहीं आता। ब्लड प्रेशर के सिवा हमें आपकी किसी परेशानी के बारे में नहीं पता चला, जरा ठहर कर आराम से बताएं। एक तो शायद राब्ता जो है वो पूरी तरह क्लियर नहीं है आपसे। बीपी कमजोर है, शुगर बीपी। ये जड़ी बूटी विनेगर मंगाए थे, वो काम कर रहा नहीं। कौन सा सिरका? जैतून का सिरका, ठीक है जी, ठीक है। काला गूंद भी मंगवाए। कितना फायदा हुआ है? कितने दिन हो गए इस्तेमाल करते हुए? मंगाना है, ठीक है जी हकीम साहब, ये चीजें मंगवाना चाह रही हैं। हाँ, देखिए, हम यहाँ पर प्रोग्राम में ऑर्डर नहीं लेते। हेल्पलाइन नंबर एक आ रहा है, हमारी आपकी बात हो रही है, तो हेल्पलाइन नंबर आ रहा है और उस पर आप रब्ता करें। नहीं भी करेंगे तो आपकी कॉल पर हमारी तरफ से आजकल में ही डॉक्टर कॉल करेंगे, आप उनको रेस्पॉन्ड करना, जो ऑर्डर कराना चाहें कर सकते हैं। आप जब हमें कॉल करते हैं तो हमने अपने डॉक्टरों को हिदायत दी हुई है कि बात हो ना हो किसी से, लेकिन अगर कोई हमें बात करता है तो कंप्यूटर में आपका नंबर देख के आपको 24 घंटे के अंदर रब्ता करें और आपकी तकलीफ़ समझें और हर मुमकिन मदद की जाए।